जिम शूज जिम शूज जिम शूज। आप लोगों को जिम शूज चाहिए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि लिफ्टिंग के लिए भाई अलग शूज होते हैं, रनिंग के लिए अलग शूज होते हैं, वॉकिंग के लिए अलग शूज होते हैं। तो कौन सा लें जाकर? आज की वीडियो में जो मैं आपको शूज दिखाने वाला हूँ वो पर्टिकुलरली लिफ्टिंग के लिए, उन भाइयों के लिए जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रोजाना करते हैं, कभी मिस नहीं करते मेरी तरह, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा मिस हो रही है अभी। बट दीज शूज विल मेक श्योर कि आपको ना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही मिले, नुकसान ना मिले। क्योंकि अगर आप अभी भी वो स्पॉन्ज वाले शूज पहन के लिफ्ट कर रहे हो ना, तो भाई घुटनों का दर्द बहुत जल्दी आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गबरूज, इट्स मी लक्ष्य once again, your oldest men's fashion and lifestyle creator. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहला शू आता है एडिडास ओरिजिनल्स की तरफ से, एंड इनका जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है ना, अगर हाई टॉप की बात करें या मिड टॉप की भी बात करें, वो है टॉप 10। टॉप 10 में आपको यहाँ पर ना एक अच्छी खासी बास्केटबॉल शू टाइप की बनावट देखने को मिलती है। दिस इज अ मेड इन इंडोनेशिया प्रोडक्ट। आपके पास कौन सा आता है, मेड इन वियतनाम भी आ सकता है, क्योंकि इनकी फैक्ट्रीज अलग अलग जगह पर है। एंड जिस तरीके का ये शू है ना, इसने ना मेरा काफी साथ दिया भाई जिम में, क्योंकि ये विंटर्स के लिए मेरे लिए एक परफेक्ट शू बन जाता है। सबसे पहली बात तो इसकी जो सोल है ना, वो आपको हार्ड सोल देखने को मिलती है, इतनी इजीली नहीं मुड़ने वाली है। लेकिन इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा स्लिम है, इतना ज्यादा ऐसा कि आपके पैर को ऐसे कवर करता है कि लिफ्टिंग में आप डिसबैलेंस बिल्कुल भी नहीं होगे, जो आपको चाहिए भाई। अगर आप डिसबैलेंस ज्यादा हो रहे हो, आप ज्यादा वेट उठा रहे हो, तो कई बार चांसेस है कि आपका जो जोर है ना, वो कभी कभी जॉइंट्स पे पड़ सकता है, जिसकी वजह से हिप डिस्प्लेसिया भी हो सकता है, और भी काफी सारी चीजें हैं, शायद स्लिप डिस्क भी हो जाए। तो मैं ये बोलूंगा, आप लिफ्टिंग के लिए ऐसे शूज ही प्रेफर करो रादर देन वो स्पॉन्जी फ्लफी वाले शूज। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द शू, इसके अंदर जो लेदर देखने को मिलता है वो ऑब्वियसली सुपीरियर क्वालिटी का है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव शू है। अगर आपको चाहिए कि इसका एक बजट ऑल्टरनेटिव मैं दूं, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बट ऑल इन ऑल, कलर वाइज, लुक वाइज, ये शू मेरे हिसाब से परफेक्ट है एक हाई टॉप के हिसाब से। टॉप 10 एडिडास का एक परफेक्ट शू है अगर आप लिफ्टिंग के लिए कुछ देख रहे हो तो। नेक्स्ट, अगर आप बजट में कुछ देख रहे हो, 2 से 2,500 का बजट है, तो पूमा का ये वाला शू आता है। पूमा मुझे ना एक चीज में काफी अच्छा लगता है, जो इनकी इंसोल होती है वो काफी बढ़िया होती है। मतलब ऐसी भी नहीं होती कि अल्ट्रा सॉफ्ट हो, और ऐसी भी नहीं होती कि आपको लंबे टाइम में अगर आप वॉक कर रहे हो तो आपको दर्द दे। ये वाला जो इनका पर्टिकुलर शू है, अगेन आता है हार्ड सोल के साथ। इसकी थोड़ी ज्यादा हार्ड सोल है, एंड ये ज्यादा अगर आप वेट उठाते हो उनके लिए थोड़ा और परफेक्ट ये बन जाता है। मटेरियल की बात करूं, इतना ज्यादा सुपीरियर नहीं है, लेकिन 2000 से 2500 की रेंज में मुझे लगता है इससे अच्छा शू नहीं बना है पूमा की तरफ से, क्योंकि इसमें आपको कुशनिंग के साथ साथ एक अच्छा फोमी इफेक्ट देखने को मिलता है। अब फोम नीचे नहीं होना चाहिए, साइड में होगा तो चलेगा, लेकिन अगर नीचे होगा ना, तो वही चीज जैसे कि मैंने बताया, डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी आपकी पूरा जो बॉडी है। खास करके अगर आपकी हाइट लंबी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई बिल्कुल भी रनिंग शूज पे इन्वेस्ट मत करना, अगर आपका पर्टिकुलरली गोल रनिंग नहीं है तो। आजकल ज्यादातर लोग लिफ्टिंग ही करते हैं, तो उनके लिए ये एक शू बेस्ट है। इसको कुछ टाइम तक रखो, 4-5 साल भी चलाओगे भाई, ये कहीं नहीं जाएगा जब तक आप इसकी केयर करते रहोगे। ऐसी फेंक दिया, कहीं भी छोड़ दिया, इसको नहीं पहन रहे हो, तो ये शू फिर भी खराब हो सकता है। बट इन माय ओपिनियन, पूमा हैज डन एन अमेजिंग जॉब। फ्रंट की बात करें, यहाँ पर परफोरेटेड आपको पैटर्न देखने को मिलता है, हल्का हल्का इसमें आपको टेक्सचराइज लेदर के साथ साथ एक ऐसा ग्लॉस वाला लेदर भी देखने को मिलेगा। और जो ये कलर है ना, ये पर्टिकुलरली एक ऐसा कलर है जो आपकी हर आउटफिट के साथ चल जाएगा, चाहे वो जिम की आउटफिट हो, चाहे कोई सी भी हो। स्लीक काइंड ऑफ शू है, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं लगता। नाइकी एयर फोर्स की आपको कहीं ना कहीं याद दिलाता है बजट में, लेकिन एक ब्रांड की तरफ से कुछ देखना चाहते हो, ये एक सॉलिड ऑप्शन है भाई। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड अगर आपको बिल्कुल डर्ट चीप प्राइसेस में कुछ शूज देखने, तो हमारा पेज है मेन थ्रिफ्ट 2 का, जहां पर हम लोग अपने शूज को थ्रिफ्ट करते रहते हैं। यू कैन गो एंड बाय फ्रॉम देयर। डीएम अस अभी के अभी, क्योंकि शूज की डिमांड सबसे ज्यादा होती है हमारे पेज पे। एक और ऑप्शन जो इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो इसके ऊपर नजर जरूर रखना, एंड दैट इज एडिडास का राइवलरी। ये मेरी कलेक्शन में ना बहुत पुराना एक काइंड ऑफ शू आप मान के चलो रखा हुआ है, और ये थोड़ा सा हैवी शू है। अब हैवी शू से मेरा ये मतलब है कि इसकी सोल जो है वो हार्ड तो आपको देखने को मिलती है, लेकिन आप इसको अगर आप लॉन्गर वॉक्स पे रख रहे हो ना, तो ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। एक हाइब्रिड शू नहीं है, ये प्रॉपर लिफ्टिंग के लिए बना हुआ है, या अगर आप बास्केटबॉल वगैरह खेलते हो उसके लिए। ये शू जब मेरे पास आया था, मैं इससे इतना इंप्रेस था, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी ऑफ लेदर है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सुपीरियर लेदर इसमें यूज किया है। एंड जैसे जैसे आप जर्मन ब्रांड्स में जाओगे, यूएस के ब्रांड्स में जाओगे, आपको उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी देखने को मिलती है। चाहे दिस इज मेड इन, आई थिंक ये भी शायद इंडोनेशिया में बना होगा इनकी दूसरी फैक्ट्री में, दिस इज मेड इन वियतनाम। बट इनका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, जो ब्रांड की तरफ से आता है, वो इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ये ऐसे इंडिया की तरह नहीं कि इंडिया मैन्युफैक्चर हो रही है तो कुछ भी मटेरियल डाल दो, कुछ भी लोगों को चेप दो, ऐसा नहीं होता। ये एक अच्छी क्वालिटी का शू है, एंड मैं ट्राई करूंगा इसका लिंक आपको जरूर देने का। पर्टिकुलरली मुझे इस कलर में पसंद आया, लेकिन अगर आपको और भी कलर में पसंद आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है भाई, Amazon के ऊपर सेल चल रही है, उस पर आप इजीली देख सकते हो। ऑल्दो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आपका बहुत ज्यादा वाइड फीट है, बहुत ज्यादा चौड़ा पैर है, उसके लिए ये वाला शू इतना ज्यादा बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लीक काइंड ऑफ कैटेगरी में आता है। एंड अगर मैं बात करूं लो टॉप की, तो उसके लिए इसके अंदर जो फोम है वो इनफ है। इसका जो इनसोल है वो आपको पूमा जितना सॉफ्ट देखने
देखने को नहीं मिलता, बट अप्रोप्रिएट है जितना आपको एक्चुअली चाहिए लिफ्टिंग के लिए। ऑल इन ऑल अ ग्रेट शू, मेरी कलेक्शन में बहुत टाइम से है ये, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू चेकिंग दिस आउट। एक बार इसको आप एडिडास के स्टोर पे भी चेक कर सकते हो, उसके बाद ऑनलाइन आके भी चाहे खरीदना चाहो यू कैन डू दैट। एक ऐसा शू जो हाइब्रिड हो, वॉकिंग के लिए भी लक्ष्य भाई हमें चाहिए और जिमिंग के लिए भी चाहिए, जिसमें हम वेट्स उठा पाए, तो ये शू आता है पूमा की तरफ से। इसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक दिस इज देयर सोल कलेक्शन, एंड इसने भाई मेरे को इंप्रेस कर दिया। मतलब पूमा का जो मैंने पेलरमोज यूज करे थे मुझे वो बिल्कुल सुपर इंप्रेसिव लगे थे। उसके बाद अब मुझे इनकी ये वाली सोल सीरीज बहुत अच्छी लगने लग गई है। इसके अंदर भी आपको मटेरियल जो है वो बहुत टॉप नॉच देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्वेड के साथ यहाँ पर टेक्सचर काइंड ऑफ जेन्युइन लेदर यूज हुआ है। सोल अगेन आपको ऐसे स्टर्डी देखने को मिलती है, और इसका मैं आपको हाइब्रिड इसलिए बोला था क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसकी कुशनिंग जो ओवरऑल है ना वो बहुत सुपीरियर है, एंड ऑब्वियसली जो इसके अंदर फोम है वो आपको सेम पूमा वाली देखने को मिलती है। ऑल इन ऑल अ रियली गुड लुकिंग शू एंड बिल्कुल मिनिमलिस्टिक लगता है। अगर आपका बजट पेलरमो का नहीं बन पा रहा, पेलरमोज देखो एक अलग लीग के शू हो गए, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है, डिजाइनिंग है, वो अलग चीज की है। ये थोड़े से उससे भारी है और थोड़े से उससे अलग, थोड़ा सा 19 काइंड ऑफ मटेरियल मान के चलो वैसे टाइप में बनते हैं। मेरे पास जो है वो स्वेड में है पेलरमोज पर्पल कलर के, आपने देखी होगी ये वाली वीडियो में मैंने लास्ट टाइम फीचर किया था। इसको देख रहा हूं, मैंने यूज भी नहीं किया है, बट स्टिल आई कैन टेल जिस तरीके से इसकी सोल है ना वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने इसको पहन के इंडोर्स में ही देखा है। अभी तक इसको मैंने बाहर जाके एक्चुअली में टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको जब तक मैं रख सकूं तब तक ठीक रख सकूं। वाइट को भाई धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट सेक्सी तो भाई यही शूज लगते हैं। लास्टली इफ यू आर अ ब्रांड फ्रीक, आपको सिर्फ ब्रांडेड शूज पहनना पसंद है, एक ही शू लेना चाहते हो, मेरी तरफ से सजेशन होगा किल शॉट 2 की तरफ जाना। किल शॉट्स मुझे लगता है गेम चेंजर है नाइकी की टाइम में, क्योंकि नाइकी जब से एयरफोर्स बना रहा है, जॉर्डन्स बना रहा है, मैं सब देख के डंक्स बना रहा है, बोर हो चुका हूँ। मैं चाह रहा था कुछ नया लेके आए। उसके बाद इन लोगों ने, वैसे ये आज का शू नहीं है, बहुत पुराने टाइम का शू है, इन्होंने रीलॉन्च किया है, इसको रीवैम्प किया है, और इन्होंने एक्चुअली में धमाका मचा दिया है मेरे पर्सनली लिए, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज हुआ है, क्वालिटी ऑफ लेदर यूज हुआ है, वो छू के आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने हाथ में कुछ अच्छी चीज पकड़ रखी है। इसमें भी आपको हल्की हल्की स्वेड की फिनिशिंग देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको वैसा कंफर्ट देखने को नहीं मिलता जो आप पूमा से ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक बास्केटबॉलर हो, अगर आप बैडमिंटन बहुत ज्यादा खेलते हो, एक गम सोल आपको चाहिए और स्टर्डी ग्रिप चाहिए, इससे अच्छी चीज भाई पूरे मेरे इस वाले हॉल में नहीं है। इसके अंदर आपको लेदर इनर सोल में भी देखने को मिलता है, और जो इसकी बेस सोल है वो आपको थोड़ी सी हार्ड देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो है नाइकी जो है कंफर्ट से ज्यादा परफॉर्मेंस में फोकस करते हैं। ये एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है, इनका गोल नहीं है कि कैंपस पूमा जैसे आपको कंफर्ट देना, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि एक अच्छे फुटवेयर में इन्वेस्ट करना। कई लोगों को, आप लोग सोचते हो कि रिलैक्सो की चप्पल पहन लेते हैं क्योंकि यार वो कंफर्टेबल होती है, और नॉर्मल हवाई चप्पल पहन के कहीं पे भी चले जाते हैं, लेकिन वो बाद में जाके जो आपके जॉइंट का कार्टिलेज होता है, मैंने भी किसी की रील में सुना था किसी डॉक्टर की, तो वो धीरे धीरे जब घिसने लगता है तो वो आपके शूज के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। ये आज नहीं पता चलेगा, ये आपको बाद में जाके पता चलेगा जब आपकी एज बड़ी हो जाएगी। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड शूज, सस्ते शूज पे मत जाओ, हर शू आपके लिए नहीं बनाए। किल शॉट्स इन माय ओपिनियन आर फार मोर सुपीरियर देन एनी शू, और मुझे लगता है इसके कलर वेज भी काफी सारे आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन सेल पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स पे देखने को मिल रहा है अभी। इन माय ओपिनियन गो फॉर दिस वन विदाउट एनी डाउट्स। तो ये थी आज की वीडियो पर्टिकुलरली ऑन जिम शूज जो लिफ्टिंग के लिए यूज होते हैं। आप अगर चाहते हो कि मैं एक ऐसी सीरीज लेके आऊं जहां पर हम वॉकिंग शूज, रनिंग शूज सबके ऊपर बात करें, पर्टिकुलरली जिम रिलेटेड, बैडमिंटन शूज या अलग अलग स्पोर्ट्स शूज के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई चैनल को। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।